कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक अंधेरा कमरा, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ है। और उस सन्नाटे के बीच बस एक नाइट लैंप हल्की हल्की रोशनी दे रहा है। हम देखते हैं एक 28 साल का लड़का, जिसने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई है। उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक आईने के सामने खड़ा है। लैंप की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जैसे सोने की हल्की चमक उसके चेहरे को छू रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, वहां है सिर्फ उदासी। और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान। ये थकान काम की नहीं है, ये थकान है किसी के इंतजार की। जैसे उसकी आंखें किसी का इंतजार करते करते थक चुकी हों। अर्जुन अपनी थकी हुई आंखों से आईने में खुद को देख रहा है और मन ही मन खुद से कुछ कहता है। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पर सच तो ये है कि हम खुद उन पुरानी गलियों में न चाहते हुए भी वापस जाते हैं, ये सोचकर कि शायद इस बार कुछ बदल जाए। ये सोचते हुए अर्जुन अपना हाथ उठाता है और सामने आईने में दिख रही अपनी ही परछाई को उंगलियों से छूने की कोशिश करता है। और तभी स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और कहानी सीधे 10 साल पहले चली जाती है। 10 साल पहले एक शांत पार्क, जहां सुबह की सुनहरी धूप धरती पर हल्के हल्के बिखर रही है। हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को छूते हुए एक सुकून सा एहसास दे रही है। चारों तरफ बच्चों की खिलखिलाहट और पंछियों की मीठी चहचहाट पूरे माहौल को जिंदा बना रही है। और उसी पार्क की एक बेंच पर 2 लोग बैठे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का कोई और नहीं, अर्जुन है, और उसके साथ बैठी है उसकी गर्लफ्रेंड नेहा। अर्जुन थोड़ा बेपरवाह, थोड़ा निश्चिंत और खुश दिखाई दे रहा है, जैसे उसे इस दुनिया की किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं। पर नेहा, वो थोड़ी उदास है, थोड़ी सहमी हुई। उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रखा हुआ है। कुछ देर खामोशी के बाद नेहा घबराई हुई आवाज में कहती है, अर्जुन, तुम्हारे घर वाले वो मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे पापा बहुत सख्त हैं और बहुत गुस्से वाले भी। अर्जुन उसे समझाते हुए कहता है, अगर नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें मना लूंगा। नेहा फिर पूछती है, अगर तब भी नहीं माने तो फिर? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पापा थोड़े पुराने जमाने के हैं, इसलिए उनके ख्याल भी, उन्हें आज भी लगता है कि दुनिया उन्हीं पुराने उसूलों से चलती है। पर उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। और वैसे भी मेरा हर उसूल तो तुम हो। नेहा फिर उसी डर के साथ कहती है, पर अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, कहीं हमारा रिश्ता, हमारा प्यार उनकी इज्जत और उसूलों के नीचे दबकर खत्म ना हो जाए। अर्जुन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इतना क्यों डर रही हो? इतना मत सोचो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद कल पापा से बात करूंगा। देखना, जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा और कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो खुश होंगे और हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। नेहा धीरे से कहती है, पर अर्जुन? अर्जुन उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, परवर कुछ नहीं। नेहा हल्के से सिर हिलाती है, ठीक है। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुरा कर बोलो। और नेहा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाती है और अपने चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से संभालने लगती है। अर्जुन और नेहा दोनों कुछ देर पार्क में बैठने के बाद वहां से उठकर चले जाते हैं और दोनों पार्क से निकलकर सड़क के किनारे आ जाते हैं और ऑटो रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर दिल्ली में ऑटो इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद एक ऑटो अर्जुन और नेहा के पास आकर रुक जाती है।
तो ऑटो ड्राइवर अर्जुन से कहता है, हाँ साहब, कहाँ जाना है? हमें यूनिवर्सिटी जाना है, चलोगे? बिल्कुल। और फिर नेहा और अर्जुन ऑटो में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों ऑटो के अंदर बैठते हैं, ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगता है। चारों तरफ का शोर, गाड़ियों की आवाज और शहर की भागदौड़। और कुछ ही समय में ऑटो दिल्ली के शोर को चीरता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने जाकर रुकता है। नेहा और अर्जुन दोनों ऑटो से बाहर उतरते हैं और यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर चले जाते हैं। वहां से अर्जुन और नेहा दोनों ही अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अर्जुन जैसे ही क्लास में पहुंचता है, तभी क्लास में बैठे बच्चों में से एक लड़का, जो लगभग उसी की उम्र का है, उसकी तरफ देखता है और हाथ हिलाकर उसे आवाज देता है, अर्जुन, इधर भाई। ये लड़का कोई और नहीं, अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड कान्हा है, जो कॉलेज में हमेशा उसके साथ ही रहता है। हाय कान्हा। अर्जुन कान्हा की बेंच की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर उसी बेंच पर बैठ जाता है। क्या हुआ भाई, तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं तो ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए है? चल अब बता, क्या हुआ है? वही नेहा की वजह से। नेहा की वजह से? अब क्या किया नेहा ने? तुझे पता है, वो खुद टेंशन लेती है और मुझे भी फ्री में दे देती है। अब क्या किया उसने? वो बोल रही थी, अर्जुन तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे ना? मैंने उसे समझा तो दिया, पर सच पूछे तो यार, उसे तो समझा दिया, लेकिन अब मुझे खुद टेंशन हो रही है। ये सब कैसे होगा? जब मैं घर पर बताऊंगा तो घर वालों का क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा? बहुत खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे ने उनके लिए बहू ढूंढ ली है। मजाक मत कर यार, अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है। अर्जुन और कान्हा बात कर ही रहे थे, तभी क्लास में एक करीब 40 साल का आदमी अंदर आता है, जिसके हाथ में पॉलिटिक्स की किताब होती है। ये कोई और नहीं, अर्जुन की पॉलिटिक्स के प्रोफेसर रोहित हैं, जो उसे पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। क्लास प्लीज साइलेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ ही देर में प्रोफेसर अपना विषय पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अर्जुन का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं होता। वो अभी भी नेहा की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी प्रोफेसर रोहित की नज़र अर्जुन पर जाती है। अर्जुन। लेकिन अर्जुन नहीं सुनता। अर्जुन। कान्हा उसे पैर से हल्का सा टोकता है। जी सर। तुम्हारा ध्यान किधर है? कहीं नहीं सर। अच्छा, कहीं नहीं तो ये बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया? मालूम नहीं सर। तुम्हारा ध्यान है कहाँ? इधर उधर की बातों पे ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जी सर। और फिर अर्जुन चुपचाप बैठ जाता है और ऐसे ही प्रोफेसर रोहित का लेक्चर खत्म हो जाता है। ऐसे ही नेहा और अपने पापा के बारे में सोचते सोचते अर्जुन का पूरा दिन निकल जाता है। कॉलेज खत्म करके जब अर्जुन घर पहुंचता है तो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कपड़े बदलकर थोड़ा फ्रेश होकर वो कमरे से बाहर निकलता है और डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ता है। वहाँ डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर उसके पापा सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, जो शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनके दाईं ओर अर्जुन का बड़ा भाई राघव बैठा है और माँ सिद्धार्थ जी के पास खड़ी दोनों को खाना परोस रही हैं। तभी अर्जुन वहाँ पहुँचता है। जैसे ही माँ की नज़र उस पर पड़ती है, वो कहती हैं, अर्जुन वहाँ क्यों खड़ा है? जल्दी आ और खाना खा ले। अर्जुन धीरे से जवाब देता है, जी माँ। वो आकर डाइनिंग टेबल पर सिद्धार्थ जी के बाईं तरफ बैठ जाता है। माँ उसे भी खाना परोस देती हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन दबी हुई आवाज में कहता है, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन अपने पापा सिद्धार्थ जी को अपने और नेहा के बारे में बता पाएगा? और जब सिद्धार्थ जी को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आईना अतीत की परछाई, सिर्फ और सिर्फ इंक एंड कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कहानी का अगला हिस्सा